हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के यूज़ करते हो तब आपके फ़ोन का टच ऑल ओवर द प्लेस होता है और आप कुछ भी अच्छे से अपने फ़ोन में यूज़ नहीं कर पाते हो। एंड आपको ये प्रॉब्लम तभी हो रही है जब आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा रहे हो, पर अगर जब आप अपने फ़ोन को अनप्लग करते हो तब वो बिल्कुल अच्छे से काम करता है। तो अगर आप इस टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है एंड इसके क्या फिक्स हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस प्रॉब्लम को घोस्ट टच बोलते हैं एंड ये प्रॉब्लम मेजर ब्रांड्स जैसे कि एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, सोनी एंड और भी ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। एंड ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका फ़ोन फिजिकली डैमेज नहीं हुआ है एंड आपको अपने फ़ोन को या फ़ोन के डिस्प्ले को चेंज करने की या सर्विस सेंटर में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट फिक्स भी नहीं है और इस वीडियो में मैं आपको जो सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ उसकी हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो। कॉमनली घोस्ट टच इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन और डिवाइस पर पावर इनपुट की वेरिएशन की वजह से होता है। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन को अपने रेगुलर लोकेशन से किसी डिफरेंट लोकेशन पर प्लग इन करके चेक कर सकते हो, और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी USB केबल या फिर अडेप्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको न्यू चार्जर परचेज करना पड़ेगा। बट अगर लोकेशन चेंज करके ये प्रॉब्लम ठीक हो जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके प्लग में करंट फ्लो कांस्टेंट नहीं आ रही है, तो आपको अपने वॉल प्लग को ही चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने फ़ोन के लिए उस कंपनी का ओरिजिनल अडेप्टर एंड USB केबल ही यूज़ करनी चाहिए एंड किसी थर्ड पार्टी USB केबल या अडेप्टर को अवॉइड करना चाहिए। अपने फ़ोन को स्टेबलाइजर बॉक्स पे प्लग इन करो, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन डिक्रीज होती है एंड ये बॉक्स स्मूथ पावर सप्लाई देता है। आप अपने फ़ोन को लैपटॉप, PC और पावर बैंक से भी स्मूथली चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइसेस कांस्टेंट पावर सप्लाई प्रोवाइड करती हैं एंड इससे घोस्ट टच की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि घोस्ट टच की प्रॉब्लम स्मार्टफोन में कॉमन है एंड ये कोई भी बड़ा इशू नहीं है, तो आपको अपने फ़ोन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि अपने फ़ोन को चार्जिंग के टाइम यूज़ मत किया करो। तो यहाँ पे अपने फ़ोन को चार्ज करने का एक और डिफरेंट मेथड है। इसमें ऐसा कर सकते हो कि जब आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया करो, जिसकी वजह से आपका फ़ोन अच्छे से फास्ट चार्ज हो जाएगा और आपको अपने मोबाइल से थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा। अगर आपने अपने डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो उसे करने की भी ट्राई कर सकती है, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर अपडेट से भी फिक्स हो जाती हैं। बट ये वाला फिक्स कोई गारंटी नहीं देता कि आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा, बट फिर भी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। तो बस ये थे मेरी तरफ से 7 सॉल्यूशन जिसकी हेल्प से आप घोस्ट टच को अवॉइड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट फिक्स नहीं होता। तो बाद में कमेंट्स में मुझे मत बोलना कि आपने मेरे सारे सॉल्यूशंस ट्राई किए लेकिन फिर भी आपके फ़ोन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। और इनमें से अगर किसी सॉल्यूशन से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। नाउ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।